नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे। साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों ये सेशन स्टार्ट हो गई है साथियों। और ये पार्ट 3 होने वाली है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अब नए अंदाज में मेरे साथियों अब होने वाली है स्टडी ऑनलाइन क्लास पर धमाकेदार से क्लास साथियों, वो भी बिल्कुल फ्री में साथियों। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आपको बता दूं इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हो चुकी है और 8.1 पार्ट 1 में यानी 2 में समाप्त हो चुकी है। और ये पार्ट 3 होने वाली है, जिसमें साथियों हम एक्सरसाइज 8 दशमलव क्या करेंगे 2 को स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे साथियों। ये त्रिकोणमिति का 8.2 स्टार्ट होने वाली है साथियों। और मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आपकी सपना है कि सर हम मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाए, तो आप स्टडी ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ रात 8 बजे हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए साथियों। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मैं बता दूं साथियों आप लोगों को साथियों, अगर आप इनका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, जिसका नाम है साथियों स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप लोगों को क्लास का PDF प्रोवाइड कराई जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो मेरे साथियों, मैं बता दूं आप लोगों को कि साथियों, अगर आपने जिद ठाना है कि मैथ में 100 लाना है, 100/100 लाना है, तो मैंने बता दूं साथियों, चाहे मुझे जो भी दिन रात मेहनत करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग अपनी पढ़ाई को जिस तरीक़ा से कर रहे हैं उसी तरीक़ा से लगातार एग्ज़ाम तक कीजिए मेरे साथियों। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, देखते हैं। और किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले भगवान गणेश का नाम लिया जाता है साथियों। चलिए हम तो ले लिए, आप लोग भी गणेश जी का नाम लीजिए साथियों। और अपने लोगों का सपना एक ही 100 आउट ऑफ 100 साथियों, जो आप लोग फिक्स कर लीजिए कि साथियों जो गोल है वो गोल आप लोग को फिक्स कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए मेरे साथियों, एक शायरी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ साथियों। क्या कहता है कि हमेशा याद रखना कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है साथियों। एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि आप जब मेहनत करते होंगे ना, तो आपके साथ कोई नहीं होगा, और जब आप सफल बन जाएंगे तो आपके साथ बहुत सारा लोग मिल जाएंगे साथियों। वही कहता है कि ये हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है साथियों, बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है साथियों। बस मैं आप लोग को एक ही बात कहूँगा साथियों, और बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को साथियों। कि मैथ में आप लोग को भूलना नहीं है कि 100/100 नंबर लाने का गारंटी है साथियों स्टडी ऑनलाइन क्लासेज को साथियों। ऑनलाइन क्लासेस को साथियों, सिर्फ आप लोग रोज़ रात 8 बजे साथियों रात में जुड़िए हमारे साथ, अपनी तैयारी को 100% मजबूत कीजिए साथियों। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं साथियों। और प्रश्न बहुत ही सिंपल है कि निम्नलिखित के मान ही निकाले साथियों। क्या निकाले साथियों? निम्नलिखित के मान निकाले। और सवाल 1 है साथियों, ये साथियों एक्सरसाइज 8.2 है। कितना है? 8.2 मेरे साथियों। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री अब प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री साथियों। सबसे पहले आप लिखिए हल मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। हल साइन 60 का वैल्यू कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो सर √3/2 होता है। मैं बता दूं साथियों, अगर आप मान सारणी याद नहीं करने का वीडियो नहीं देखे हैं, ट्रिक याद करने का, तो आपको यहाँ पे बनाने में क्या हो सकती है, परेशानी आ सकती है, 100% आ सकती है। तो आपका अपना ही चैनल यूट्यूब स्टडी ऑनलाइन क्लास पे साथियों एक ट्रिकी वीडियो सिर्फ 5 से 7 मिनट का डाला गया है। आप उनको जाकर के अवश्य देख ले, ताकि आपको एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत परेशानी ना आए साथियों। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर देखेंगे इस वीडियो के बाद साथियों। चलिए, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 साथियों। और कॉस 30 का होता है साथियों √3/2। जोड़ है तो साथियों जोड़, साइन 30 का वैल्यू होता है गुरुजी 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 साथियों। अब बता दूं साथियों, आप लोगों को बता दूं, तो √3 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो √3 मिल करके एक 3 आ जाता है। तो यानी दोनों मिल करके साथियों कितना आ जाएगा मेरे साथियों? ये दोनों मिल करके सर √3 आ जाएगा। √3 3 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा साथियों। ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। अब साथियों इसका एलसीएम निकालेंगे तो लघुत्तम 4 आएगा, तो 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 4/4 = 1 मेरे साथियों। तो आंसर कितना आ गया 1 साथियों। क्या यहाँ तक दिक्कत परेशानी है आप लोगों को? नो सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो प्रश्न 2 देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अब बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों 2, कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री साथियों। सबसे पहले लिखेंगे विद्यार्थी जी हल।
क्या लिखेंगे हल। तो यहाँ पे 2 है तो 2 और 10 का 45 का मान कितना होता है सर गुरुजी 1 होता है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ है तो जोड़ कर दीजिए साथियों। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर 60 डिग्री तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। आप साथियों स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। आप साथियों इसके 2 और 1 को गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। इसको 2 बार लिखेंगे साथियों, √3 गुना √3 और बट्टा में 2 और बट्टा में 2। इसको भी 2 बार लिखेंगे साथियों, √3/2 गुना √3/2 साथियों। अब साथियों मैं आप लोग को बेसिक से बता रहा हूँ साथियों, ये 2 हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा 3 और बट्टे 4 और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 3 और बट्टे में 4 साथियों। देखिए साथियों ये प्लस में है ये माइनस में है, जितना प्लस में उतना माइनस में कैंसिल, कितना बच गया 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा मेरे साथियों आंसर। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुई? नो सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी प्रश्न 3 को देखिए, इंपॉर्टेंट है। कॉस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री और कोसेक साथियों कोसेक 30 डिग्री मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए हल मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, हल। तो कॉस 45 का मान होता है सर 1/√2 साथियों। अब बट्टे पूरा, अब हम मेरे प्यारे विद्यार्थी जी सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, जोड़ है तो जोड़। कॉसेक 30 का वैल्यू होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 2। अब देखिए साथियों इसके बट्टा कुछ नहीं तो 1 है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ध्यान समझेंगे, पूरा का बट्टा ऊपर कितना 1/√2 और इसका एलसीएम निकालेंगे साथियों तो √3 आएगा और √3 आएगा मेरे साथियों। तो ये कितना आ जाएगा 2 और प्लस में कितना आ जाएगा मेरे साथियों 2√3 साथियों। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ध्यान से समझेंगे साथियों तो क्या आ जाएगा, ये साथियों ये ऊपर वाले साथियों हो जाएगा 1/√2 और गुना साथियों ये जो नीचे है ऊपर जाएगा साथियों ये ऊपर और बट्टा में हो जाएगा 2 + 2√3 साथियों। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी क्या इसको हम गुना कराएंगे तो √3 हो जाएगा, हाँ सर। और इसको कराएंगे साथियों तो 2 रूट में 2 बाहर यानी 2√2 और प्लस साथियों हो जाएगा 2 √6 साथियों। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अब ध्यान से समझिए यहाँ पे साथियों। अब यहाँ पे देखिए बट्टे में आ गया मेरे साथियों। मेरे विद्यार्थी जी यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर दीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बट्टा में रूट नहीं आता है। तो लिख दीजिए साथियों यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने पर साथियों, परिमेयकरण करने पर साथियों। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ये √3 और बट्टा में 2√2 + 2√6 हर का परिमेयकरण करेंगे साथियों। इसमें क्या हो जाएगा, जो नीचे है मेरे साथियों सेम ऊपर जाएगा लेकिन चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा साथियों। तो जो है वो दीजिए 2√2 और प्लस में चिन्ह है तो क्या हो जाएगा -2√6 साथियों और बट्टा में जो ऊपर है वही साथियों क्या देंगे नीचे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब इसको गुना कर देंगे साथियों तो ये हो जाएगा मेरे साथियों कितना 2√6 साथियों, प्लस माइनस माइनस साथियों हो जाएगा 2 और 6 × 18 साथियों। और बट्टा में मेरे साथियों हो जाएगा बट्टा में साथियों कितना है a + b × a - b साथियों। तो एक फार्मूला आता है मेरे साथियों क्या है कि a + b × a - b क्या होता है a² - b² साथियों। तो क्या हो जाएगा 2 साथियों क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए साथियों जूम करते हैं यहाँ पे। तो मेरे साथियों हो जाएगा ये 2 √2 का होल स्क्वायर और माइनस साथियों 2√6 का होल स्क्वायर साथियों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ये हो जाएगा यहाँ पे साथियों, ये हो जाएगा कितना ऊपर गुना करेंगे साथियों तो ये अगर 18 का साथियों एलसीएम निकालते हैं 18 का तो साथियों 2 से 9 यानी ये हो जाएगा साथियों कितना, ये मेरा हो जाएगा 2 √6 और -2 गुना 3√2। 18 को लिख सकते हैं साथियों, गुना करेंगे साथियों 9 और 3 से बाहर आ जाएगा 3 रूट में 2 बच जाएगा साथियों। और ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 -2 दूना साथियों कितना हो जाएगा 4 और
6 साथियों। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी नेक्स्ट पेज में करते हैं मेरे साथियों, यहाँ पे ध्यान समझेंगे। यहाँ पे साथियों ये हो जाएगा साथियों 2√6 साथियों। क्या हो जाएगा मेरे साथियों, ध्यान से 2√6 माइनस 3 दूना 6√2 साथियों। यही एक बार चेक कर लीजिए। हाँ सर यही है मेरे साथियों। नीचे हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 6 चौक 24, 8 माइनस 24 साथियों। कितना हो जाएगा 8 माइनस 24 साथियों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ये हो जाएगा कितना, अब मेरे साथियों इसमें से कॉमन आ जाएगा ऊपर से साथियों 2, तो ये हो जाएगा √6 माइनस 3√2 साथियों। और बट्टा में साथियों हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा साथियों 16 साथियों। क्लियर है। अब ये कट जाएगा साथियों, ये 8 बचेगा साथियों। तो ये हो गया √6 माइनस 3√2 और बट्टा में 8 साथियों। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ध्यान से समझेंगे, लेकिन माइनस में है साथियों। तो देखिए ध्यान से। अब साथियों क्या इसको हम यहाँ पे क्या ऐसे कर सकते हैं सर, कैसे कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा साथियों, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे ऊपर से, तो ये हो जाएगा क्या -√6 और प्लस में 3√2 साथियों। और बट्टा में साथियों कितना हो जाएगा -8। माइनस से माइनस गया आराम, तो ये हो जाएगा साथियों, पहले प्लस में लिख लीजिए √3√2 और माइनस में साथियों माइनस में √6 और बट्टा में 8 साथियों। यही क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आंसर। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में साथियों यस करेंगे साथियों। आप लोग का कमेंट का इंतजार है, फटाफट साथियों यस करेंगे साथियों, यस करेंगे। हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, प्रश्न है 4, इम्पोर्टेंट है। साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री और बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग बताइए यहाँ पे कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है। सर 1/2 होता है। और टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। और माइनस कॉस 60 का वैल्यू, तो कॉस 60 का वैल्यू गुरुजी 1/2 साथियों। और बट्टा में साथियों सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे साथियों, सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 साथियों। कितना 2/√3 और प्लस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और 10 कॉट 45 का वैल्यू साथियों 1 होता है। क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग बताइए यहाँ पे देखिए ये और ये तो गया, तो ऊपर बचा 1 साथियों। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 1 के बट्टा कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी यहाँ पे एलसीएम निकालिए, तो 2/√3 एलसीएम निकालेंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 4 जा 2 2 जा 4 प्लस साथियों ये 2 से 2 कैंसिल तो √3 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा साथियों ये 2/√3 साथियों। क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ये हो जाएगा कितना 1/1 साथियों। और पूरा का बट्टा हो जाएगा साथियों, पूरा का बट्टा मेरे साथियों ये कितना √3 ये 4 और प्लस 2 और 1 3 साथियों 3√3। क्या साथियों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/1 साथियों और गुना ये इसके कुछ नहीं तो बट्टा में 1 है तो 1 ऊपर जाएगा और 4 प्लस 3√3 साथियों। क्या हो जाएगा 4 प्लस 3√3 साथियों। तो ये हो जाएगा 1 साथियों 4 प्लस 3√3 साथियों। यही मेरा क्या हो गया साथियों प्यारे साथियों आंसर हो गया। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं साथियों। क्लियर है यहाँ तक साथियों, कोई दिक्कत पूछने में साथियों समझने में? नो सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे साथियों। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर यहाँ पे साथियों अगर यहाँ पे कॉसेक है साथियों, क्या है कॉसेक अगर 60 डिग्री है तो ये वैल्यू यहाँ से चेंज हो जाएगी साथियों। तो आप लोग यहाँ पे कॉसेक 60 डिग्री करके बना लीजिएगा। क्या बन जाएगा साथियों? हाँ सर बन जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए बन जाएगा तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 5 है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी और इम्पोर्टेंट भी है 5 कि 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और पूरा का बट्टा साथियों साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री साथियों। तो यहाँ पे हल लिखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी और 5 है तो 5 साथियों गुना कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है कॉस 60 का साथियों 1/2 साथियों। और साथियों प्लस है तो प्लस, अब साथियों 4 है तो 4 है तो 4, अब गुना है साथियों। अब देखिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 का वैल्यू होता है साथियों 2/√3 साथियों। हाँ सर 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर
माइनस है तो माइनस, 10 स्क्वायर 45, तो 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब साथियों पूरा का बट्टा साथियों, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है सर 1/2, ये तो आसान है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है मेरे साथियों √3/2, इसका स्क्वायर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ये पूरा का बट्टा साथियों, ये 5 गुना साथियों ये कितना हो जाएगा 1/4, प्लस ये कितना हो जाएगा साथियों 4, दो दूना 4, और 2√3 में से साथियों एक 3 आ जाएगा, हाँ सर ये हो जाएगा 3 -1। अब मेरे साथियों ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 साथियों, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ये हो जाएगा 5/4, हाँ सर 5/4, अब प्लस ये हो जाएगा 4 चौका 16/3 साथियों, हाँ सर। अब पूरा का बट्टा मेरे साथियों कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम साथियों 4 होगा, तो 1 प्लस साथियों कितना 3। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी क्या इसको नेक्स्ट पेज में कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं मेरे साथियों। कितना हो जाएगा ये देखिए मेरे साथियों, ये हो जाएगा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे साथियों, इसका एलसीएम आ जाएगा 12 साथियों, कितना आ जाएगा एलसीएम सर, इसका एलसीएम तो 12 आ जाएगा, हाँ सर 12 आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अब देखिए जब 12 आया साथियों तो 4 साथियों 4 तिया 12, 3 5 15 साथियों, 5 15, तो यहाँ कितना बढ़ाएगा साथियों 15 साथियों, क्लियर है, हाँ सर क्लियर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ध्यान से बताएंगे साथियों ये कितना है, यहाँ पे साथियों ये तो साथियों आपका 3 है, तब 4 तो 16 चौका 64 साथियों, कितना आ जाएगा यहाँ पे सर 16 चौका 64, प्लस में कितना 16 चौका 64, ये तो साथियों 15 हुआ, हाँ सर, और बट्टा में कितना है 12। आप साथियों देखिए ध्यान से पूरा का बट्टा नीचे कितना है साथियों, नीचे यहाँ पे साथियों नीचे है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी यहाँ पे कितना 4/4 साथियों, कितना है सर 4/4। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा 9, और बट्टे में 7, बट्टे में 12, और ये 4 है साथियों, दुगुना 4/4 साथियों, तो ये कट गया, तो ये आ गया मेरे साथियों 79/12, क्लियर साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है परेशानी है तो आप लोग बताएंगे साथियों। यहाँ पे क्या हो गया मेरे साथियों, यही मेरे साथियों क्या हो गया आंसर। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस कीजिए साथियों, फटाफट जल्दी कीजिए साथियों, देरी ना करिए साथियों। अगर इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं साथियों, जिसका नाम है साथियों स्टडी ऑनलाइन क्लास है साथियों, जहाँ पे आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है साथियों। तो आप लोग साथियों यहाँ पे देरी ना करें और ज्वाइन हो जाइए स्टडी ऑनलाइन क्लास में साथियों फटाफट। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न 2 और इम्पोर्टेंट है साथियों, इसमें एमबीबीआई लगाइए क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव में साथियों आ सकता है साथियों, क्या आ सकता है ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है साथियों। तो आप लोग फटाफट कमेंट में बॉक्स में कीजिए साथियों कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए साथियों इसको हल करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो 2 10 30 डिग्री बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री साथियों। देखिए 2 और 10 30 का वैल्यू कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी सर 1/√3 होता है, हाँ सर, और पूरा का बट्टा साथियों 1 + 30 का 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर साथियों। तो ये हो जाएगा साथियों 2/√3 और बट्टे 1 + 1/3, इसका एलसीएम साथियों आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। देखिए ये तो 2/√3 रहा, अब साथियों इसका लघुत्तम आ जाएगा 3 साथियों, कितना आ जाएगा 3। अब मेरे साथियों ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 प्लस कितना 1 साथियों, तो ये हो जाएगा 2/√3 और बट्टे में 4/3 साथियों। तो ये 2/√3 और साथियों गुना 3 साथियों 4 साथियों। देखिए ये और ये 2 कैंसिल, तब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ये आ गया 3/2√3 साथियों। अब इसको हर का प्रमेयकरण कर दीजिए मेरे साथियों, तो 2√3 और बट्टे 2√3 साथियों। तो ये आ गया मेरे साथियों 3 दूना 6√3 और बट्टे में 4 तिया 12 साथियों, 1 और 2, तो कितना आ गया साथियों √3/2। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 10 साइन किसका साइन 60 का वैल्यू होता है साथियों कितना √3/2 साथियों, कितना होता है √3/2। cos 60 का 1/2 10 इन होगा, यानी ऑप्शन नंबर साथियों ए हो सही हो जाएगा, यानी साइन साथियों कितना साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है साथियों कितना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साथियों, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 2 है और इम्पोर्टेंट है, 1 - 10 स्क्वायर बट्टे 1 + 10 स्क्वायर साथियों, क्लियर है, हाँ सर। अब मेरे प्यारे साथियों 1 -
10 45 का वैल्यू सर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर और बट्टे साथियों 1 प्लस 10 45 का मान कितना होता है साथियों 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। अब मेरे साथियों 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 साथियों। अब मेरे साथियों ये हो जाएगा 0 बट्टे 2 कट के कितना साथियों 0, यानी ऑप्शन नंबर मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इजकल टू 0 साथियों, क्या हो जाएगा 0 आंसर। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुई? नो सर, कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जबकि ए बराबर बराबर होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कहता है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है कि जबकि ए बराबर ए होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? चलिए साथियों मैं बारी बारी करके ऑप्शन से मैच करवाता हूँ साथियों। ये हो जाएगा साइन 2a बराबर 2 साइन ए साथियों। सबसे पहले मैं ए का वैल्यू साथियों 0 डिग्री लेते हैं, तो ये हो जाएगा साथियों साइन 2 और 0 डिग्री बराबर 2 साइन ए का वैल्यू कितना 0 डिग्री। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। हाँ सर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी साइन 0 का वैल्यू सर 0 होता है और 2 और साइन 0 का वैल्यू सर 0 होता है, यानी 0 बराबर 0 आगे यानी बराबर है ए का मान साथियों, यानी ऑप्शन नंबर साथियों कौन सही हो जाएगा सर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर साथियों 0 डिग्री। यहाँ पे ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न है चौथा कि 2 10 30 डिग्री माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री साथियों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों। 2 और 10 30 का वैल्यू कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी सर 1/√3 होता है, 1/√3। अब पूरा का बट्टा साथियों 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर साथियों। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 साथियों। अब साथियों ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 2/√3 और बट्टे साथियों लघुत्तम इसका 3 आ जाएगा साथियों। हाँ सर। आइए हो जाएगा 3 माइनस साथियों कितना 1 मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कितना आ जाएगा 1 साथियों। तो ये आ जाएगा 2/√3 और बट्टे 2/√3 साथ लघुत्तम कितना है मेरे साथ 3। तो आप इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी क्या कि 2/√3 गुना 3/√2। देखिए साथियों ये और ये कैंसिल, तो आगे कितना मेरे साथियों ये सर ये तो आ गया आपका 3/√3 साथियों कितना 3/√3। तो √3 नीचे आ गया तो इसको हर का परिमेयकरण कर दीजिए √3 से, तो ये आ जाएगा 3√3 और बट्टे में 3 3 3 कैसे √3 साथियों। अब देखिए √3 का मान क्या होता है, ये तो नहीं होता है साथियों। साइन 60 का वैल्यू भी नहीं होता है और साइन 30 के नहीं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 10 60 का वैल्यू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए मेरे साथियों प्रश्न 3 को देखते हैं साथियों। प्रश्न 3 है यदि 10a प्लस 10b बराबर साथियों √3 और 10a माइनस b बराबर √1/√3 तो a ग्रेटर देन a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, तो a ग्रेटर देन b तो a और b का मान ज्ञात कीजिए साथियों। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से मेरे साथियों। हल क्या कहता है कि 10a प्लस 10b बराबर √3 साथियों। क्या इसको हम साथियों a प्लस साथियों देखिए इसको a प्लस b इसको इधर करेंगे तो 10 इनवर्स कितना हो जाएगा साथियों 10 इनवर्स √3। तो ये हो जाएगा a प्लस b बराबर कितना डिग्री साथियों 10 √3 किसका होता है 60 डिग्री का। कितना होता है 60 डिग्री का साथियों। समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों अब ये क्या है 10a माइनस b बराबर √1/√3 साथियों। अब देखिए साथियों ये a माइनस बी बराबर हो जाएगा ये 10 इनवर्स 1/√3 साथियों। क्या हो जाएगा √3। तो ये कितना हो जाएगा मेरे साथियों ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर √3 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा साथियों 30 डिग्री का 10 30 का वैल्यू। समीकरण कितना 2। अब साथियों समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 मेरे साथियों जोड़ देंगे। अब देखिए साथियों जोड़ने के बाद क्या आता है कि a यहाँ a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री साथियों। जोड़ेंगे कैंसिल हो जाएगा तो 2a बराबर 90 डिग्री साथियों। तो a बराबर 90/2 कट के कितना 45 साथियों। तो a बराबर कितना आ गया 45 साथियों। a का मान कितना आ गया
45 मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अब समीकरण कितना रखने पर 2 में साथियों, समीकरण ए का मान रखने पर साथियों समीकरण ए क्या है साथियों, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री और ए का वैल्यू आया है 45 डिग्री और प्लस बी बराबर 60 डिग्री साथियों। तो बी बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो बी बराबर साथियों कितना हो जाएगा 15 डिग्री साथियों। तो बी का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री साथियों। अब मेरे साथियों क्या कहता है यहाँ पे कि 90 डिग्री से या तो 90 डिग्री हो या 90 डिग्री के बराबर हो, तो 90 डिग्री से कितना आया साथियों कम आया, तो यही मेरे साथियों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ समझने में कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर कोई दिक्कत, यहाँ तक 100% सही है मेरे साथियों, यस यस। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए साथियों। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसको करते हैं। अब साथियों ये इसको करेंगे, गुना करेंगे साथियों, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी और बराबर में क्या है पहले से साइन ए प्लस साइन बी, ये सही है तो लिखेंगे साथियों सत्य। क्या लिखेंगे मेरे साथियों सत्य। थीटा कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है साथियों, ये भी सत्य है मेरे साथियों, सही बात है। अगर मान लीजिए साइन 0 डिग्री है तो इसका वैल्यू 0 आएगा। अगर साइन 0 का वैल्यू बढ़ा देंगे 30 डिग्री तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, यानी वृद्धि हो गया साथियों। चलिए साथियों थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है साथियों, सत्य है ये। हाँ सर साथियों सत्य है। जैसे मान लीजिए कॉस का वैल्यू कितना होता है साथियों, कॉस का वैल्यू क्या होता है साथियों, यहाँ पे वृद्धि होती है तो कॉस यहाँ पे 60 डिग्री का मान कितना होता है साथियों 1/2 साथियों। कितना होता है 1/2 मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है नहीं साथियों, यहाँ पर अलग अलग हो जाता है तो क्या हो जाएगा ये औसत साथियों। जैसे कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी यहाँ पर समझने के तौर पे इस साइन अगर यहाँ पे 30 डिग्री लेते हैं और बराबर में कॉस 30 डिग्री लेते हैं तो ये साइन होगा 1/2 और ये हो जाएगा √3/2, तो दोनों अलग अलग हुआ, हाँ सर औसत हो जाएगा। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है साथियों। कहता है कि ए का मान कितना दिया है 0 डिग्री, तो कॉट ए बराबर पूछ रहा है तो कॉट ए का वैल्यू कितना 0 डिग्री, तो कॉट ए का वैल्यू 0 डिग्री है तो कॉट ए की जगह पर हम 0 रखेंगे, तो कॉट ए 0 का परिभाषित नहीं है तो साथियों ये होता है अपरिभाषित। क्या होता है अपरिभाषित, ये कहता नहीं है यानी क्या गलत है, यानी असत्य हो जाएगा मेरे साथियों। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं साथियों, बधाई हो, आपका एक्सरसाइज क्या हुआ समाप्त हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। और अपनी अगर इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप स्टडी ऑनलाइन क्लास ग्रुप चैनल में जरूर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप में साथियों स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे बिल्कुल क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है साथियों। और साथियों अगर आपकी मैथ में 100/100 नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में को सब्सक्राइब कर दीजिए और रोज़ रात 8 बजे हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए साथियों। मैं साथियों दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ से 100% एग्ज़ाम में आएगा तो आएगा साथियों प्रश्न लड़ाने का गारंटी, ये स्टडी लड़ाने का गारंटी वो स्टडी ऑनलाइन क्लास का एग्जाम में प्रश्न लड़ाने की गारंटी स्टडी ऑनलाइन क्लास के। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, धन्यवाद। तब तक के पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। बाय बाय साथियों।